तो नमस्कार साथियों, वेलकम टू टीपीएल स्टडी। जैसा कि आप लोगों से कल मुलाकात हुई थी कि हम लोग इंग्लिश की क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से हम इंग्लिश की क्लास आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसमें हम धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो फोकस होगा मेन वो वोकैब पे होगा, तो हम धीरे धीरे वोकैब में जैसे कि एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड और इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब और रूट वर्ड्स होते हैं। बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए रूट वर्ड्स लेके आऊँगा। तो शुरुआत करते हैं हम आज से अपनी पहली क्लास की, और शुरुआत करते हैं आज एंटोनियम से। और जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा वो ऐसा नहीं है कि कोई मैं अपने पास से या किसी बुक से पढ़ा रहा हूँ। मैं वो एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज या वन वर्ड पढ़ाऊँगा जो लास्ट 1994 से रिपीटिशन एसएससी के हो या सीडीएस हो, बैंक हो, उन हर एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं। वही वर्ड्स मैं पढ़ाऊंगा कि ऐसे जो वर्ड्स हैं, नए वर्ड्स तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ही, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है एसएससी के रिपीटिशन में। एसएससी में एक फ़ायदा होता है कि एसएससी में जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो रिपीटेशन में ही आते हैं। अभी फ़िलहाल में ही सीपीओ मेंस का पेपर हुआ है, मेरे एक दोस्त का था, तो उसने भी बताया कि जो लास्ट ईयर का था लगभग 40% एग्ज़ाम जो था पेपर में आया था, जो भी क्वेश्चंस थे वो लास्ट ईयर के ही रिपीट थे। तो अब आप लोग खुद सोच लीजिए कि लास्ट ईयर पढ़ने से अगर चीज़ें ज़्यादा आसान होती हैं तो क्यों ना पहले लास्ट ईयर पढ़ा जाए। नई चीज़ें तो हम सीखेंगे ही। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम आप लोगों के लिए एंटोनियम से। तो पहला वर्ड है हमारा वो है हार्मनी। दूसरा वर्ड तीसरा वर्ड पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस, चौथा वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को राइटिंग मेरी समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे मैंने अभी तक वैसे पढ़ाया है, एक दो मंथ सेंटर पे पढ़ाया था, तो इतना मुझे आदत भी नहीं है बोर्ड पे लिखने की। तो धीरे धीरे मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के लिए राइटिंग भी अपनी सुधारूँ। पांचवा वर्ड ऑस्ट्रासाइज। अब बात करते हैं एंटोनियम की कि एंटोनियम होता क्या है, क्योंकि मेरी जो क्लास है बहुत से लोग तो ऐसे होंगे कि जिन्होंने कभी एसएससी का एग्ज़ाम ही ना दिया हो। और ऐसा नहीं है कि ये क्लास सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। आप लोगों को भी पता भी पीईटी होने वाला है, तो पीईटी में भी 5 नंबर की इंग्लिश आएगी, जिसमें हो सकता है कि एक दो वर्ड सिनोनियम, एंटोनियम भी आए। और जो पैसेज आएगा वो तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि पैसेज कैसे करना है। तो एंटोनियम वो होता है कि एग्ज़ाम में हमें एक वर्ड दे दिया होता है और वो हमसे पूछ लेता है एंटोनियम। एंटोनियम होता है विपरीत, मतलब कि इस वर्ड का हमसे विपरीत शब्द वो पूछ रहा है, जिसे हम बोलते हैं विलोम शब्द हिंदी में। और सिनोनियम होता है समानार्थक। जब सिनोनियम पढ़ूंगा तो आप लोगों को सिनोनियम के बारे में बताऊंगा। तो जैसे पहला वर्ड है हार्मनी। अब इसके मतलब जान लेते हैं हम। हार्मनी होता क्या है? हार्मनी होता है सामंजस्य। सामंजस्य मतलब जो, अब इस वर्ड, मान लीजिए कि आप घर में 4 लोग हैं, ठीक है, कोई काम है जो आप लोगों के चारों की मर्जी से होना है, और मान लीजिए उसमें से एक बंदा अंट जाए, मतलब मना करने लगे कि ये काम मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। अगर सलाह सबकी मानी जा रही है तो वो होता है हार्मनी। कोई भी मना करने लगे तो इसका जो विपरीत पद होगा वो होता है स्ट्राइफ। जो इसका एंटोनियम होगा वो होगा स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब हो जाता है कलह। मतलब कि कोई भी एक अंटे लगा, कह देते ना कि घर में कलेश हो गया, तो वही उस सबसे ये आता है स्ट्राइफ से कलह, कि ये हार्मनी हो गया कि सबकी सामंजस्य से, सबकी राय से वो काम हो रहा है, और स्ट्राइफ हो गया कि कोई भी मना करने लगे। दूसरा वर्ड आता है फैटर। फैटर का मतलब होता है किसी चीज को बांधना या बंधन। कह देते हैं कि जैसे अभी बोलते हैं
हमने किसी से वादा कर लिया तो वो क्या हो गया, बंधन हो गया कि वो हमारे वादे में बंध गया इंसान। और इसका जो एंटोनियम होता है फेटर का, वो होता है लिबरेट। लिबरेट, लिबरेट होता है किसी को मुक्त करना, मतलब कि आजाद कर देना। ठीक। तीसरा वर्ग आता है पार्सिमोनियस। ये होता है बहुत ही मितव्ययी, मतलब जो बहुत ही कहते हैं ना कंजूस टाइप इंसान, वो होता है पार्सिमोनियस। जैसे कि मान लो घर में ही आपके कोई हो कि वो बहुत पैसे बहुत अपने मतलब खाने पे भी खर्च ना करे, सोचे खाने के लिए एक बार भी, तो वो होता है पार्सिमोनियस, मितव्ययी। जो इसका हमारा वो होता है एंटोनियम, वो होता है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब कि खर्चीला, जो बिना फिजूल में भी पैसे खर्च करे, वो हो गया एक्स्ट्रावेगेंट। अब ये देखिए ये वर्ड आया था पार्सिमोनियस का, एक्स्ट्रावेगेंट। उसी एग्जाम में एंटोनियम भी आया था एक्स्ट्रावेगेंट। पार्सिमोनियस का एंटोनियम पूछा था जो था एक्स्ट्रावेगेंट, और एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि खर्चीला, इसी का ही एंटोनियम पूछ लिया। पार्सिमोनियस का तो एंटोनियम एक्स्ट्रावेगेंट होता ही है, एक्स्ट्रावेगेंट भी एक वर्ड दे दिया उसने और पूछ लिया एग्जाम में कि एक्स्ट्रावेगेंट का एंटोनियम बताइए। एग्जाम में ही जैसे पार्सिमोनियस का एंटोनियम उसने एक्स्ट्रावेगेंट पूछ लिया, उसने एक वर्ड अलग से दे दिया एक्स्ट्रावेगेंट, जो कि होता है खर्चीला, इसी का ही उसने एंटोनियम पूछ लिया। और वो ऑप्शन में जो भी थे 3-4, तो इसका जो सही एंटोनियम था वो था थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी होता है यानी कि कंजूस। अब यहाँ दो चीजें निकलती हैं, पार्सिमोनियस मितव्ययी ये भी कंजूस, और थ्रिफ्टी ये भी कंजूस। तो पार्सिमोनियस का सिनोनियम क्या समझ सकते हैं आप लोग कि पार्सिमोनियस का सिनोनियम थ्रिफ्टी हो सकता है। एंटोनियम तो एक्स्ट्रावेगेंट है ही, थ्रिफ्टी का एंटोनियम एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का एंटोनियम थ्रिफ्टी, और थ्रिफ्टी जो हो गया वो सिनोनियम हो गया पार्सिमोनियस का। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में यही वर्ड रिपीट हो जाए, होने को हो सकता है 100% चांस है, बट 1% ना हो तो ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्राइक दे के ये पूछ ले कि सर ने तो पढ़ाया नहीं था, ये पढ़ाया था। तो आप लोगों को दोनों साइडें याद करनी है। दूसरा होता है अब ये वर्ड है ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइड ये क्या होता है, बहिष्कृत। मतलब अब आप लोग हो, बड़े हो, कोई कांड करके घर पे आ जाए, अब पापा जी गुस्से में हो और बोल दे चल जा तू इस घर से निकल जा, क्या बोलते हैं कि तू इस घर से निकल जा, तो वो होता है बहिष्कृत, कि आपको घर से निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया। बहिष्कृत घर से भी नहीं होता है, एक देश निकाला भी होता है, शहर निकाला, गांव निकाला, तो वही होता है ऑस्ट्रासाइज, बहिष्कृत। और इसका जो एंटोनियम होता है वो होता है वेलकम। जो एग्जाम में आया था, वो एग्जाम में ऑस्ट्रासाइज का जो एंटोनियम आया था वो यही आया था, वेलकम। वेलकम होता है स्वागत। तो ठीक है, ये एंटोनियम है आप लोगों के लिए, इतना आप लोग लिखिए इसको। आई होप आप लोगों को एंटोनियम समझ में आए होंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम 5 सिनोनियम की। जो पहला वर्ड है हम लोगों का वो है इंट्रेपिड। जो दूसरा वर्ड है वो है डेफरेंस। तीसरा वर्ड है कोविनेंट। चौथा वर्ड है आपका एब्रोगेट। और जो पांचवा वर्ड है वो है ऑब्नॉक्शियस। बात कर लेते हैं सिनोनियम की। सिनोनियम जैसे अभी हम लोगों ने एंटोनियम पढ़े थे, जिसमें वो एंटोनियम का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि बिलोंग, वो उसमें पूछता है बिलोंग। सिनोनियम आप लोग समझ सकते हैं समानार्थक, मतलब कि उसका भी मीनिंग वही है, या पर्यायवाची एक टाइप से समझ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले वर्ड इंट्रेपिड। ये क्या होता है? इंट्रेपिड होता है नीडर, जिसको हम बोलते हैं फियरलेस। नीडर, जो इंसान किसी से ना डरे, मतलब कि जिसे डर ही ना लगे, किसी भी चीज का डर ना हो, तो उसे बोल देते हैं इंट्रेपिड, फियरलेस। एक सीरियल आता था स्टार उत्सव पे काफी टाइम पहले,
आप लोगों को पता हो फियरलेस, जिसमें भूतों की घटनाएं आती थी भेड़िए वाली, तो वही उस चीज़ से समझ सकते हैं इंटरप्रेट फियरलेस। डेफरेंस, अच्छा ये डेफरेंस, एक ये डेफरेंस है और एक होता है डिफरेंस। अब दोनों वर्ड में सिर्फ किस चीज का, इसमें DIFFERENCE और इसमें DEFERENCE, डेफरेंस। अब इन दोनों वर्ड में बोलने में दोनों का ही, ये है डेफरेंस, ये है डिफरेंस। डेफरेंस, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। डेफरेंस होता है रेस्पेक्ट। क्या होता है डेफरेंस? डेफरेंस होता है रेस्पेक्ट, यानी कि किसी को सम्मान देना। अब बात कर लेते हैं इस डिफरेंस की। ये तो सबको पता ही होगा मोस्टली। डिफरेंस होता है कि क्या किसी चीज में अंतर, किसी चीज में जो हम बोल देते हैं अंतर, कि दो चीजें हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए एक ओप्पो का फोन है, एक रियलमी का फोन है, तो इन दोनों में क्या हो गया डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस, एक में 3 GB रैम है, एक में 4 GB रैम है, तो इन दोनों में क्या हो गया डिफरेंस। और डिफरेंस होता है हमारा रेस्पेक्ट। अब बात करते हैं इस वर्ड की, कोविनेंट। स्पेलिंग देख लीजिएगा, COVENANT। SSC में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि SSC में प्रीलिम्स में तो 2 नंबर की यानी कि 4 नंबर की 2 क्वेश्चन आते हैं स्पेलिंग के। प्रीलिम्स हो CGL या SSC CHSL हो या MTS हो या आपका ये GD का आता है, GD में भी इंग्लिश आती है 25 नंबर की। उसमें चॉइस होती है, आप हिंदी भी दे सकते हैं या इंग्लिश में दे सकते हैं। CPO में तो इनमें एक स्पेलिंग आती है। मेंस में तो स्पेलिंग आती है 5 नंबर की, और जो प्रीलिम्स में आती हैं प्रीलिम्स में 2 स्पेलिंग आती हैं 4 नंबर की। तो स्पेलिंग भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, बीच बीच में पढ़ाऊंगा वैसे में जो रिपीटेशन है। अब जैसे कोविनेंट, ये होता है एक अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। कोविनेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, किसी से अनुबंध करना। ठीक। अब एक ही SSC का बहुत फेमस वर्ड है, कई बार मैं कहता हूं कि 10 से 15 बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ होगा। ये वर्ड किसी ना किसी एग्जाम में ये रिपीट हो ही जाता है। वर्ड क्या है? एब्रोगेट। एब्रोगेट यानी कि अवरोगेट के आगे, मान लीजिए आप SSC का एग्जाम देने गए और आप 1 मिनट लेट हो जाते हैं और गेट हो जाता है बंद। गेट क्या हो जाता है? बंद। तो आप लोगों को एंट्री नहीं मिलने की। आप 1 मिनट लेट कैसे हो गए? अब क्या है, आप 1 घंटा पहले पहुंच जाए एग्जाम सेंटर पे, वो उनको नहीं मतलब, उनको मतलब है कि आप 1 मिनट लेट कैसे हो गए। तो ये वर्ड है अब्रोगेट, यानी कि अब्रोगेट के आगे बैठ के। इसका वर्ड का तात्पर्य समझिए, अब्रोगेट के आगे बैठ के। अब तो कैंसिल हो गया पेपर, यानी कि क्या होता है? रिपील। अब्रोगेट का मतलब होता है रद्द होना, किसी चीज का रद्द होना। मान लीजिए आप SSC का एग्जाम देने गए, पेपर हो गया रद्द, तो अब आपका दोस्त क्या बोलता है आपसे, या कोई गार्ड वगैरह या कोई भी, कि अब तो गेट के आगे रो, अब रो गेट, अब रो गेट के आगे, पेपर हो गया रद्द, रिपील। इसका मतलब होता है रद्द होना। अब देखते हैं 5वां वर्ड, ये हमारा है ऑब्नोक्शियस। ऑब्नोक्शियस इसका मतलब होता है डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग यानी कि बहुत ही बुरी चीज, ये बुरे से नेगेटिव। इस वर्ड का मतलब क्या है? ये नेगेटिव के तात्पर्य में जाता है, कि इस वर्ड के जो मीनिंग होंगे वो नेगेटिव के तात्पर्य में है। डिसगस्टिंग यानी कि बहुत ही घृणित, जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही घृणित। तो ठीक है, आप लोग ये 5 एंटोनियम 5 सिनोनियम आज मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो वोकैब में हम अभी कल जब शुरुआत करेंगे, तो कल हम ईडियम फ्रेज और 1 वर्ड भी लेके चलेंगे साथ में। अभी फिलहाल 5 एंटोनियम 5 सिनोनियम आप लोग पढ़िए और इनको याद करिए। और याद करने का कोई ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को घोल के पिला दूं या आप लोग लेके बैठे रहें। डेली इन पे 1 बार डेली इन्हें पढ़िए, सिर्फ ऐसे ही कि इंटरप्रेट फियरलेस लीडर, इस टाइप से पढ़िए। जब आप 2-4 बार इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद ही ये याद हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। और जैसे 1-2 वर्ड हैं, जैसे मैंने इनकी ट्रिक बताई, तो आप भी ऐसे अपने वर्ड हैं जो मुझे ट्रिक पता होगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ ट्रिक आप खुद से भी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ ट्रिक मैंने खुद से बना रखी हैं, कुछ मुझे टीचर्स ने पढ़ाई थी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम ग्रामर पोर्शन की।
तो जैसा भी अभी हम लोगों ने पढ़ा सिनोनियम एंटोनियम, ऐसा नहीं है ये क्लास हमेशा कि कंपटीशन वाले बच्चों के लिए ही है, क्लास को कोई भी देख सकता है। एकेडमिक्स स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैं टॉपिक्स पढ़ाऊँगा कुछ टेंस वगैरह, तो वो भी इससे पढ़ सकते हैं और अपना अच्छा स्कोर ला सकते हैं, जो एकेडमिक्स के 11, 12, 9, 10 के बच्चे होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब जो हम शुरुआत करेंगे, आज हम थोड़ा पढ़ेंगे टेंस के बारे में। हम धीरे धीरे ग्रामर को भी साथ लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है ग्रामर को हमें निगलेक्ट करके चलना है। ग्रामर का भी काफ़ी अच्छा वेटेज होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि जो एरर्स वगैरह आती हैं, और आपका एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, क्लोज टेस्ट, और एक आता है PQRS। जो ग्रामर में जो ये पोर्शन होता है ना, तो इसमें दोनों ही चीज़, ये ग्रामर प्लस वोकैब, ये दोनों ही चीज़ों से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामर है तो ग्रामर के बेस पे कर लेंगे, वोकैब है तो वोकैब के बेस पे कर लेंगे। अच्छा, एक बात और मैंने बहुत देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो ग्रामर की स्पेलिंग ये लिखते हैं, GRAMMER, और SSC ने कई बार ये स्पेलिंग पूछी है एग्जाम में, 4 स्पेलिंग दे देगा आपको ग्रामर की, और उसमें से पूछता है ग्रामर की सही स्पेलिंग कौन सी है। तो ग्रामर की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है GRAMMER, ये ग्रामर की सही स्पेलिंग होती है, ना कि ये। और मैंने देखा है कि कई बार कि मेरे जो 1-2 सीनियर्स थे, वो भी कभी कभी जो ग्रामर की स्पेलिंग है वो इसको लिख देते थे, जबकि ये जो स्पेलिंग है गलत है, ये स्पेलिंग जो करेक्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सब हम अपने नए टॉपिक की। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। जो इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा 2 ही चीज से बनेगा। जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा या तो नाउन से या प्रोनाउन से। वर्ब हमारी 2 टाइप की होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ये पढ़ाऊंगा, जब मैं आप लोगों को वर्ब पढ़ाऊंगा तो वर्ब में बताऊंगा क्या हेल्पिंग वर्ब होती है। और दूसरी मेन वर्ब। मेन वर्ब तो समझते ही होंगे, चलो वो वर्ब में पढ़ेंगे। तीसरा ऑब्जेक्ट भी हमारा या तो नाउन से होगा या प्रोनाउन से होगा। तो शुरुआत करते हैं हम। ये चीज आप लोग देख लीजिए कि क्या सेंटेंस फॉर्मेट होता है हमारा इंग्लिश का। जैसे हिंदी में होता है वैसे ही इंग्लिश में भी सेंटेंस फॉर्मेट ये होता है। तो शुरुआत करते हैं अब हम धीरे अपने जो टॉपिक है हमारा टेंस। अच्छा, ये टॉपिक ऐसा है जो हर किसी ने पढ़ा होगा, 12th में, 10th में, 11th में, 9th में, जिसने भी इंग्लिश पढ़ी है उसने टेंस जरूर पढ़ा होगा। और टेंस पढ़ा होगा जब भी आप लोगों ने एकेडमिक्स में, मतलब कि स्कूल में, तो आप लोगों ने जो टेंस पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा राम स्कूल जाता है। इस टाइप से जो आपका इंग्लिश का टीचर होता था, ट्यूशन टीचर हो या स्कूल टीचर हो, आपको एक सेंटेंस दे देता था और बोलता था कि पढ़ा के कि इसकी इंग्लिश बनाइए, और आप भी महान है बना देते थे, राम गोज टू स्कूल। ठीक इस टाइप से आप लोग भी बना देते थे। अब बात आती है कंपटीशन की। कंपटीशन में ना तो ये आएगा कि आप लोग इसकी इंग्लिश बनाइए, इंग्लिश की हिंदी बनाइए। जो हम पढ़ेंगे कंपटीशन के लिए वो पढ़ेंगे हम कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होगी, कौन सा टेंस यूज़ होगा, क्या चीज़ कहाँ आएगी, एरर के हिसाब से। कि जो हमारी एग्ज़ाम में एरर आती हैं, जैसे कि प्रीलिम्स में 2 एरर आती हैं 4 नंबर की, और मेंस में 10 से 12 या 10 से 20 एरर मान सकते हैं। कभी कभी 10 आ जाती है, कभी कभी 15, कभी कभी 20 एरर भी आ जाती हैं 20 नंबर की। तो हम एरर के हिसाब से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात तो हम जान लेते हैं कि हमारे टेंस होते कितने प्रकार के हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ टेंस। ये तो सबको ही पता होगा कि पहला जो हमारा होता है प्रेजेंट, ये तो रट रखी होंगी आप लोगों ने चीज़ें। दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर।
अब इसके भी सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पार्ट होते हैं तीनों के। हमारा इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये इनके सब पार्ट होते हैं। अब इनके भी पार्ट होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो अब हम आज के लिए यहीं रोकते हैं, कल अपना शुरुआत करेंगे टॉपिक से अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट। उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि क्या क्या ये कहाँ यूज़ होता है, इसके लिए एरर कैसे आती हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, हम एक एक करके अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो यहीं आज अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और कोई कमी हो तो आप लोग बताइए, हम उस चीज़ की पूर्ति करेंगे। तो थैंक यू एंड वॉच दिस वीडियो। Fuck that, what they doing, keep on